अम्मा, आपके वड़ा पाव कितनी ज्यादा स्वादिष्ट हैं। आज तक मैंने ऐसे वड़ा पाव नहीं खाए। सही कहा भाई। मन करता है खाते ही रहे। पेट भर जाता है लेकिन मन नहीं भरता। इतने स्वादिष्ट वड़ा पाव हैं। कमला वड़ा पाव का ठेला लगाती थी। उसके वड़ा पाव बहुत ज्यादा स्वादिष्ट थे। उसके वड़ा पाव खाने के लिए उसकी दुकान पर हमेशा भीड़ लगी रहती थी। वहीं दूसरी तरफ इस बुढ़िया के आने की वजह से मेरा धंधा चौपट हो गया है। मुझे कुछ ना कुछ करना होगा, जिसकी वजह से सारे गांव के लोग वड़ा पाव खाने मेरे ही पास आएं। राजेश कमला काकी के ठीक सामने अपना वड़ा पाव का ठेला लगाता था। कमला काकी की कमाई उसे बर्दाश्त नहीं होती थी। कुछ देर बाद शाम हो जाती है। कमला काकी घर जाते हुए, आज तो रोज से ज्यादा अच्छी कमाई हुई है। अब मैं अपनी दवाइयाँ खरीद लूंगी और साथ ही घर का राशन भी ले आऊंगी। कमला अगले दिन जैसे ही अपना वड़ा पाव का ठेला लगाती है, रोज की तरह आज भी उसकी दुकान पर भीड़ लग जाती है। आज भी इसकी दुकान पर इतनी भीड़ लग गई। अगर आज भी मैंने कुछ नहीं किया तो रोज की तरह मेरा वड़ा पाव कोई नहीं खाएगा। मुझे कुछ करना पड़ेगा। राजेश ये सोच ही रहा होता है, तभी राजेश के दिमाग में एक तरकीब सूझती है। तभी राजेश जोर जोर से चिल्लाकर कहता है, 50 रुपए में अनलिमिटेड वड़ा पाव खाओ। 50 रुपए में अनलिमिटेड वड़ा पाव खाओ। राजेश की बात सुनकर रमेश कहता है, वो देख, राजेश की दुकान पर अनलिमिटेड वड़ा पाव खिला रहा है। चल वहाँ से वड़ा पाव खा के आते हैं। कमला काकी की दुकान के सारे लोग राजेश की दुकान पर वड़ा पाव खाने के लिए चले जाते हैं। आहा, मेरी ये तरकीब कितनी अच्छी है। सारे लोग मेरे पास वड़ा पाव खाने आ गए। अब देखता हूँ कमला काकी कैसे अपना वड़ा पाव बेचती है। राजेश सबको वड़ा पाव खिलाता है। ये वड़ा पाव कितना तीखा है, मैं तो और नहीं खा पाऊंगा। राजेश, तूने ये कितने तीखे वड़ा पाव बनाए हैं यार। राजेश जानबूझकर वड़ा पाव बहुत तीखे बनाता था, ताकि कोई एक से ज्यादा वड़ा पाव खा ही ना पाए, जिस वजह से उसे दोगुना मुनाफा होता था। 4-5 दिनों तक तो ऐसा ही चलता रहा। एक दिन एक ग्राहक राजेश की दुकान पर आता है। कितना घटिया वड़ा पाव बनाया है तूने, जिसे खाकर मेरा पेट दर्द करने लगा। नहीं नहीं, मेरे वड़ा पाव खाने से आपका पेट दर्द नहीं हो रहा है। मैं ऐसा वड़ा पाव नहीं बनाता हूँ। चलो भाइयों, कमला काकी के वड़ा पाव खाते हैं। उनके वड़ा पाव स्वादिष्ट भी होते हैं और उसे खाकर पेट दर्द भी नहीं होता। फिर से सारे लोग कमला काकी के वड़ा पाव खाने लगते हैं। राजेश को ये बात हजम नहीं होती, इसलिए उसने कमला काकी का एक्सीडेंट करवा दिया। अब तो मैंने उस बुढ़िया का एक्सीडेंट करवा दिया है। अब देखता हूँ कैसे वो वड़ा पाव बेचती है। ऊपर जाकर वड़ा पाव बेचेगी। कमला काकी उस एक्सीडेंट में बच जाती हैं। उन्हें थोड़ी सी चोट लगती है, जिसके कारण 4-5 दिन आराम करने की वजह से वो दोबारा ठीक हो जाती हैं। डेली चेकअप करवाने के लिए जब वो डॉक्टर के पास जा रही होती हैं, तभी माँ माँ, कमला को घर से किसी औरत के चिल्लाने की आवाज आती है। कमला उस घर में जाती है। कमला को देखकर तुलसी कहती है, अम्मा, मेरी जान बचा लो, मेरे बच्चे की जान बचा लो। मुझे बहुत दर्द हो रहा है, मुझे हॉस्पिटल लेकर चलो अम्मा। मेरे बच्चे की जान बचा लो। तुम डरो मत बेटी, तुम मुझे अपनी माँ समझो, लेकिन मैं इस वक्त तुम्हें हॉस्पिटल नहीं ले जा सकती, क्योंकि यहाँ आसपास कोई हॉस्पिटल नहीं है। लेकिन हाँ, मैं तुम्हारी डिलीवरी करवा सकती हूँ। अरे लेकिन आप कैसे? मुझ पर भरोसा करो। कमला तुलसी की डिलीवरी करवाती है। कुछ देर बाद तुलसी को होश आता है। कमला और तुलसी बातें कर रहे होते हैं और तभी राजेश भी घर आ जाता है। तुलसी, तुम ठीक तो हो ना? तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं? हाँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ और ये सब कुछ इनकी वजह से हुआ है। इनकी मेहरबानी की वजह से हुआ है। इन्होंने मेरी और मेरे बच्चे की जान बचाई है, मेरी डिलीवरी करवाकर। और मुझे आज ही पता चला कि इनका किसी ने एक्सीडेंट करवा दिया था। जिसने भी इनका एक्सीडेंट करवाया उसे सजा जरूर मिलनी चाहिए। भला वो जालिम इंसान ऐसा किसी के साथ कैसे कर सकता है। तुलसी की बात सुन राजेश को अपनी गलती का एहसास होता है
और वो कमला काकी से माफी मांगता है। मुझे माफ कर दीजिए, आपके खिलाफ मैंने आपके साथ इतनी साजिश की, लेकिन फिर भी आपने मेरी पत्नी और मेरे होने वाले बच्चे की जान बचाई। मुझे आपके साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। मुझे आपको इस तरीके से परेशान नहीं करना चाहिए था। तुम्हारी पत्नी के अलावा अगर कोई और औरत होती तो भी मैं यही करती। और रही बात तुम्हें माफ करने की, तो मैंने तुम्हें माफ कर दिया है, लेकिन याद रखना आज के बाद कभी भी किसी से ईर्ष्या की भावना मत रखना। कमला काकी राजेश को माफ कर देती हैं और अब दोनों मिलकर एक ही दुकान पर वड़ा पाव बेचते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और ऐसी ही मजेदार कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।